हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टॉलीवुड अपडेट्स। फाइनली टीआरपी वाला डे आ चुका है, थर्सडे का दिन आ चुका है, यानी कि आज वीक 11 की फुल टीआरपी आपको देखने को मिलेगी। सारे शोज़ की टीआरपी इसी वीडियो में आपको दिख जाएगी। अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज हर हफ्ते ऐसी टीआरपी आती रहती है। तो अब हम शोज़ की टीआरपी देखने से पहले देख लेते हैं हमारे जो टॉप चैनल्स हैं इंडिया के, उनकी कैसी रैंकिंग है, क्या पोजीशंस हैं व्यूअरशिप के मामले में इस बार उनकी इंडिया में। नंबर 8 पे एंड टीवी है, नंबर 7 पे है उसके ऊपर स्टार भारत, स्टार के ऊपर नंबर 6 पे दंगल चैनल है, उसके ऊपर नंबर 5 पे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न, नंबर 4 पे जी टीवी है, नंबर 3 पे है सब टीवी, नंबर 2 पर उसके ऊपर कलर्स और नंबर 1 पे स्टार प्लस है, जो कि बाकी सारे इंडियन चैनल्स के ऊपर है और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टीआरपी लेकर आया है। टॉप 3 चैनल्स भी वही हैं, स्टार, कलर्स और सब टीवी, और बाकी की रैंकिंग भी सेम सी है। इसमें हमें कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलता है मोस्टली हर हफ्ते। और देखा जाए कि दंगल टीवी के सीरियल्स की टीआरपी सोनी टीवी के सीरियल्स से थोड़ी बेटर है, और फिर भी दंगल टीवी इसके नीचे क्यों है, वो इसलिए बिकॉज दंगल टीवी के शोज़ जो हैं उनकी ज़्यादातर परफॉर्मेंस रूरल एरियाज़ से आ रही है, ये अर्बन प्लस रूरल का है। और सोनी टीवी के शोज़ अर्बन एरियाज़ में यानी कि ज़्यादातर एरियाज़ में बेटर परफॉर्मर्स हैं, लेकिन दंगल टीवी की जो टीआरपी है वो ज़्यादातर सिर्फ रूरल एरियाज़ से आ रही है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं सीरियल्स की टीआरपी की ओर। सबसे पहले एनटीवी पे नज़र डालते हैं। दूसरी माह की टीआरपी इस हफ्ते 0.1 आई है। एक महानायक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 0.2 की लेकर आया है। भाभी जी घर पर हैं कि 0.3 है, और हप्पू की उल्टन पलटन में भी डिक्रीज़ देखने को मिलता है, इसकी टीआरपी 0.2 हो गई है। ये है एनटीवी के शोज जहाँ पर भाभी जी घर पर हैं बेस्ट परफॉर्मर है इस हफ्ते 0.3 की टीआरपी के साथ, और दूसरी माह लोएस्ट टीआरपी लेकर आने वाला सीरियल है 0.1 के साथ। अगला चैनल है हमारे पास स्टार भारत, जहां पर मेरी सास भूत है 0.2 की टीआरपी लेकर आया है इस हफ्ते। ना उम्र की सीमा होगी 0.3 आई है, अजूनी की 0.2, वो तो है अलबेला की भी 0.2 ही आई है, और धीरे धीरे से की भी टीआरपी 0.2 ही है। तो स्टार भारत पे जितने भी सीरियल्स हैं सबकी टीआरपी 0.2 ही है, बस ना उम्र की सीमा होगी 0.3 है, और बाकी सीरियल्स के मुकाबले ना उम्र की सीमा होगी परफॉर्मेंस बेटर है स्टार भारत पे। 1-1.5 साल पहले स्टार भारत के सीरियल्स 0.3 या 0.4, कई बार 0.5 भी टच कर लेते थे, लेकिन अब बहुत महीने हो गए हैं कि 0.2 या फिर 0.3 के ऊपर इनके सीरियल्स की टीआरपी कभी भी जाती ही नहीं है। इनका मोस्ट पॉपुलर सीरियल राधा कृष्ण भी अब ऑफर जा चुका है, वैसे आखिरी हफ्तों में उसकी भी इतनी थी। आगे बढ़ते हैं अगले चैनल की तरफ। अगला चैनल है दंगल टीवी, जहां के शोज़ की टीआरपी ज़्यादातर रूरल एरियाज से आ रही है। प्रिया अभिमानी की टीआरपी 0.4 है इस हफ्ते, बिंदिया सरकार की 0.6, पलकों की छाँव में 2 की 1.2 है, नथ जेवरें जंजीर की 0.6, मन सुंदर की 1.1 आई है, सिंदूर की कीमत की 0.6 टीआरपी आई है इस हफ्ते, और नागमणि की भी 0.6 ही है। जन्म जन्म का साथ इस हफ्ते 0.6 की टीआरपी लेकर आया है, और मस्त मौली की टीआरपी 0.3 है। जैसा कि आप देख सकते हैं पलकों की छाँव में 2 बेस्ट परफॉर्मर है इस चैनल का, और करेंटली लोएस्ट परफॉर्मिंग शो है मस्त मौली, जिसकी टीआरपी सिर्फ 0.3 ही है। आगे बढ़ते हैं अगले चैनल की तरफ। अगला चैनल है सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न, जहां पर मेरे साईं की टीआरपी इस हफ्ते भी उतनी ही है, 0.5 की आई है। पुण्य श्लोक अहिल्या बाई की स्लाइड सी बेटर है, इससे 0.6। बड़े अच्छे लगते हैं 2 भी वैसी ही टीआरपी लेकर आया है 0.4, जैसा कि पिछले हफ्तों से लेकर आ रहा है। कथान कहीं भी स्टेबल है 0.5 के साथ। मास्टर शेफ इंडिया 0.6 की टीआरपी लेकर आया है। हीरोइन की टीआरपी बिल्कुल ही लो आई है, रीरन्स वगैरह जो भी चल रहे हैं 0.1 की टीआरपी आई है। इंडियन आइडल की 1.6 आई है, और ये बेस्ट परफॉर्मर है इस हफ्ते सोनी टीवी का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टीआरपी चैनल पे। द कपिल शर्मा शो की 1.2 है। आने वाले दिनों में सोनी पे हमें 10 अप्रैल से 2 नए सीरियल्स देखने को मिलेंगे मास्टर शेफ की जगह। देखते हैं वो कैसे टीआरपी लेकर आते हैं, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं अब अगले चैनल की तरफ। अगला चैनल है हमारे पास जी टीवी। मीत की टीआरपी इस हफ्ते 0.5 आई है, लग जा गले की भी 0.5 आई है, और मैत्री की भी 0.5 हो गई है। यानी कि जो 2 नए सीरियल शाम की टाइम स्लॉट पे शुरू करे गए थे, जिसके कारण मीत की टाइम स्लॉट खराब करी गई, तो उनकी टीआरपी भी 0.5 ही आ रही है, मीत जितनी ही आ रही है। बेटर रहता अगर मीत को उसकी ओरिजिनल टाइम स्लॉट पे रहने देते, वो बेटर परफॉर्म करता। एनीवेज मैं हूँ अपराजिता की 0.8 आई है, राधा मोहन की 1.3, भाग्य लक्ष्मी की इस हफ्ते 1.7 है, कुमकुम भाग्य की 1.6 है, और कुंडली भाग्य 1.8 की टीआरपी लेकर आया है, जो कि भाग्य लक्ष्मी और कुमकुम भाग्य से ज़्यादा है। और इस हफ्ते तीनों भाग्य वाले सीरियल्स में से कुंडली भाग्य ने दोनों बाकी के सीरियल्स को आउट परफॉर्म कर दिया है। कुंडली भाग्य में रिसेंटली काफ़ी चेंजेस वगैरह देखने को मिले हैं ऑडियंस को, तो इसी के चलते इसकी टीआरपी बाकी 2 सीरियल्स से ज़्यादा है। अभी आने वाले हफ्तों में हो सकता है थोड़ी और बढ़ जाए। रब से है दुआ की 0.9 है, इसकी टीआरपी में इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रही है जब से बिग बॉस एंड हुआ है, बिकॉज कंपटीशन कम हुआ है उस टाइमिंग पे इसके लिए।
बिग बॉस के टाइम ये सीरियल ऑफर के डेंजर में था और अगर इसकी टीआरपी में इंप्रूवमेंट ना आती तो इसे ऑफर नोटिस भेज दिया जाता, लेकिन अब करंटली ये ऑफर के डेंजर से बाहर आ चुका है और जी टीवी इसको ऑफर करने का नहीं सोच रहा, बिकॉज जैसा कि आपको बताया था टीआरपी में इंप्रूवमेंट हो गई है। बढ़ते हैं अगले चैनल की तरफ जो कि है सब टीवी। अलीबाबा चैप्टर 2 0.4 की टीआरपी लेकर आया है, जो कि 7 बजे की शाम की टाइम स्लॉट पे ये टीआरपी है। तो शाम की टाइम स्लॉट पे 0.4 ज़्यादा बुरी नहीं है, वरना 0.2 वगैरह भी आ सकती थी, बट सब टीवी पे 0.4 आ रही है, ठीक है। अगर कोई और चैनल होता तो बहुत ही बुरी टीआरपी मानी जाती, लेकिन सब टीवी 7 बजे की टाइम स्लॉट पे ज़्यादातर सीरियल्स लेकर आता नहीं है, उनके लिए नई चीज़ है, तो इस करके कह रहा हूँ ठीक ठाक टीआरपी है। दिल दियां गल्लां की 0.6 है, ये भी डिसेंट परफॉर्म कर रहा है सब टीवी के हिसाब से 7:30 बजे की टाइम स्लॉट पे। ध्रुव तारा की फिर से टीआरपी 0.6 ही आई है, ये डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग है। 8 बजे की स्लॉट पे सब टीवी पे डेफिनेटली बेटर टीआरपी लेकर आनी चाहिए और सब टीवी भी इससे बेटर एक्सपेक्टेशन रख रहा था। सब टीवी वांट्स 1.0 के आसपास वाला शो 8 बजे की टाइम स्लॉट पे, जैसे कि वागले और पुष्पा है 9 और 9:30 बजे पे, वैसे ही उन्हें 8 बजे पे भी चाहिए, लेकिन अब काफ़ी देर से उन्हें नहीं मिल पा रहा है। अलीबाबा की ऐसी टीआरपी थी, ध्रुव तारा की भी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा 1.7 की टीआरपी लेकर आया है। वागले की दुनिया की इस हफ्ते 0.9 है, 1 तक नहीं पहुंच पाई। पुष्पा इम्पॉसिबल की 1.0 आई है, तो 9:30 बजे पे पुष्पा इम्पॉसिबल सब टीवी के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग साबित हो गया है। बाकी 10 बजे की स्लॉट पे मैडम सर के जो रिपीट टेलीकास्ट चल रहे हैं उनकी टीआरपी 0.5 आई है, उसी टाइप की टीआरपी आ रही है जितना कि उसके ओरिजिनल एपिसोड जो फ्रेश एपिसोड्स आ रहे थे उनकी आया करती थी, तो वैसी ही टीआरपी आई जा रही है। तो आने वाले महीनों में मैडम सर का सीज़न 2 भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि अभी के लिए प्लान किया जा रहा है जून लॉन्च के लिए, लेकिन अभी के लिए एक्चुअल प्रोडक्शन बिगेन नहीं हुई है, स्टार्ट नहीं हुई है। चलते हैं अगले चैनल की तरफ। अगला चैनल है हमारे पास कलर्स टीवी। ससुराल सिमर का 2 0.6 की टीआरपी इस हफ्ते लेकर आया है। उसके बाद सावी की सवारी की 1.0 है, उड़ारियाँ की 1.5 और उसके बाद परिणीति की भी 1.5 ही है। ये है शाम की टाइमिंग वाले सीरियल्स। अब हम प्राइम टाइम स्लॉट्स की ओर जाएँ तो धर्मपत्नी की 1.1 है, जुनूनियत की 1.0, तेरे इश्क में घायल में डिक्रीज देखने को मिलता है 0.8, 1 से भी नीचे गिर चुका है सीरियल, जिससे कलर्स को सबसे ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस थे उनके नए सीरियल्स में से, वही सीरियल परफॉर्म नहीं कर रहा। अग्नि साक्षी की 0.8 है, दुर्गा चारू की 0.5। बाकी मोल्की 2 जो कि ऑफर जा चुका है 0.6 की टीआरपी है, लेकिन इसके लास्ट वीक वाली टीआरपी नहीं है। नागिन 6 की टीआरपी 1.4 आई है और बेस्ट परफॉर्मर करंटली जो है कलर्स का वो उड़ारियाँ और परिणीति है, नागिन नहीं है। बढ़ता है अगले चैनल की तरफ जो कि स्टार प्लस है। तेरी मेरी डोरियाँ 1.6 की टीआरपी लेकर आया है इस बार, तो 7 बजे की स्लॉट पे बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। पंड्या स्टोर की टीआरपी 2.2 है, जिसकी टीआरपी में इंक्रीज भी आया है और 7:30 बजे की टाइम स्लॉट पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी टीआरपी है। गुम है किसी के प्यार में भी इंक्रीज देखने को मिलता है, 2.8 की टीआरपी लाया है। इमली की 2.4 है, फालतू की 2.2 और ये रिश्ता क्या कहलाता है कि 2.5। तो स्टार प्लस के प्राइम टाइम स्लॉट वाले शोज़ तो हमेशा बहुत बढ़िया परफॉर्म करते ही हैं और इस बार हमें काफ़ी इंक्रीज़ वगैरह भी देखने को मिल रहे हैं इनकी टीआरपीज़ में। अनुपमा की 3.0 है, ये है चाहते कि 2.1 और चाशनी 11 बजे वाला नया सीरियल 1.0 की टीआरपी इस हफ्ते लेकर आया है। ये थी वीक 11 की फुल टीआरपी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, कमेंट से अपना फेवरेट शो और चैनल बताइए। ऐसी फुल टीआरपी हर हफ्ते पाने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में जो बेल आइकन है उसे दबाकर ऑल पे क्लिक ज़रूर करिए, ताकि मैं जब भी टीआरपी वीडियो डालूँ आप तक पहुँच जाए। आपको पता चलता रहे आपका फेवरेट शो या फिर आपका फेवरेट चैनल कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है। सारी डिटेल्स और टीवी शोज़ की न्यूज़ के साथ आप ज़रूर बने रहें, तो सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर कनेक्टेड रहें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।